अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक और टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको उर्दू में कहते हैं जिजवी हिस्सा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्लास 10 की बुक का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 4 का। उसके लिए इंट्रो की वीडियो में आप लोगों की लाजमी बनाता हूँ। कोई भी एक्सरसाइज या चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन इसलिए कराता हूँ, कुछ चीजें सवाल के अंदर या एक्सरसाइज के अंदर नहीं होती और फिर हम लोग वहां पे यूज करते हैं, तो फिर वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले उसको डिस्कस करें फिर सवाल को डिस्कस करें, तो सवाल लेंथी हो जाता है। तो कुछ चीजें आपको पहले पढ़नी पड़ती है। तो पहले पढ़ने की मुराद ये है कि आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो चीज वहां पे डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे। बात समझ आ गई? तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज है, चैप्टर 4 के अंदर आप लोग पढ़ते हैं। और देखिए, जैसे आप लोग पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हैं, फिर आप लोग जो है ना डिस्क्रिमिनेंट वगैरह के फॉर्मूले पढ़ के हैं, फिर आप लोग जो है ना कंपोनेंटो डिविडेंडो के मेथड सीख के हैं, फिर मैट्रिसेस पढ़ के आए, इन्वर्जन मेथड, जितने भी मेथड सीख करके आए, आप लोगों ने एक बात नोट की कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड आप अक्सर लाते थे, या कोई इक्वेशन का आंसर निकालते थे किसी भी मेथड से, एक्स का आंसर निकालते थे, वाई का आंसर। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। आपको कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, आप उसको ऐसे तोड़ेंगे जिस भी हिस्से में, ऐसे मतलब जैसे देखिए आपके पास मश्क के क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास कोई एक्सरसाइज होती है ना, उस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप उर्दू की किताब उठा रहे, इंग्लिश की उठा रहे, वो चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर फिर क्वेश्चंस बने होते हैं कि सवाल इसके अंदर ये बात है, ये तो वो उसके हिस्से तोड़े गए होते हैं। इधर भी आपको जो सवाल दिया गया उसके हम लोगों ने हिस्से तोड़ने, मिसाल के तौर पर उसका जो राइट हैंड साइड आएगा वो टूटेगा ए बी सी डी, या ए एक्स प्लस बी, ए बी एक्स प्लस सी, ऐसे। वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। एग्जांपल भी आज तो आपको मैं समझाऊंगा कैसे इसका मेथड होगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। रूल्स, इसके 4 रूल्स हैं, 4 केस इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, केस 1 के अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास इफ लीनियर फैक्टर होना चाहिए, एक लीनियर फैक्टर होना चाहिए ए एक्स प्लस बी, अगर ये 4.1 के अंदर है तो 4.1 के अंदर ये केस आपके पास सामने आ जाएगा। ठीक है, 4.1 का केस यही है, मैंने इसीलिए एक छोटी सी एग्जांपल उठाई है। बट पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सिर्फ आज की वीडियो में डेफिनेशन है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझ आ गई कि टूटा हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड जो आंसर आएगा वो आपके पास ए बी सी इस तरह आपके पास होगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में होगा। अब फ्रैक्शन किस चीज को कहते हैं, अब छोटी क्लासेस के अंदर आप लोग पढ़ गए हैं व्हाट इज अ फ्रैक्शन, कि भाई आपके पास द कोएफिशिएंट ऑफ टू नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। बस सिंपल ये इसकी डेफिनेशन है। आप लोग फ्रैक्शन पॉइंट के अंदर भी पढ़ते हैं, मतलब अगर उनको डिवाइड करें तो पॉइंट के अंदर आंसर आ जाता है। रेसिप्रोकल फॉर्म में तो ऊपर होता है, नीचे होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। अब ये जो मैंने nx लिखा हुआ है ना, nx और dx, ये आपके पास क्या है, मतलब ये इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। सही है। नेक्स्ट, रैशनल फ्रैक्शन को हम लोग पढ़ते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या है। सिंपल, आपके पास कोई भी वैल्यू है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, सिंपल उसको रैशनल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपके पास क्या, कोई भी फॉर्म है, न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। ठीक है, वेयर nx एंड dx आर पॉलिनोमियल, सिंपल पॉलिनोमियल क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, 5x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4 एंड x प्लस 4, तो ये क्या रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, सिंपल। ऊपर भी वैल्यू हो, मिसाल ऐसे भी हो सकता है 2x डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैंने लिखे हुए ये रैशनल फ्रैक्शन के। अब इसके आगे दो टाइप्स और है कि भाई प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। मैं पहले उर्दू में समझा देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा कि आप लोग पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर से, क्या हो, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल यूज हुआ है, जो आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री यूज हुई है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास न्यूमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी हो डिनोमिनेटर की, तो आपके पास वो इम्प्रॉपर होगा। और प्रॉपर क्या होगा कि अगर आपके पास न्यूमिनेटर की जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, अगर एक मिनट पहले प्रॉपर बताता हूं। प्रॉपर के अंदर आपके पास क्या होगा कि न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी हो किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, छोटी हो। अगर न्यूमिनेटर की डिग्री बढ़ जाती है किससे, डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की वैल्यू से, तो वो हमारे पास आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने मिसालें भी लिए, ये पहली मिसाल जो मैंने दी है ना आप लोगों को, ये है रैशनल फ्रैक्शन की। ठीक है, जो दूसरी मिसाल है ना, ये आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 2, अब ये डिग्री है, पॉलिनोमियल की डिग्री देखे क्या है 2, x की पावर में क्या है 2, डिनोमिनेटर में चेक करें तो क्या है x की पावर 3, तो न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, जब छोटी होगी तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ऊपर न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी हो, तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं 6x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 1। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। ये अगर आप लोगों तो ये अलजेब्रा के अंदर पढ़ते ना, अलजेब्रा के अलावा अगर हम लोग इसको पढ़े तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है,
इसी तरह आप लोग कुछ भी देखेंगे, अगर ऊपर छोटी है ना और नीचे बड़ी है तो ये हमारे पास प्रॉपर है और इम्प्रॉपर क्या ये है, ठीक है। अगर ऊपर बड़ी हो जाए और नीचे छोटी हो जाए, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने सीखनी है, सीख ली है, बल्कि आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अलजेब्रा के अंदर थोड़ा इसलिए समझाना था कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का वर्ड आ तो पॉलिनोमियल की डिग्री इसको मैं कहूंगा वेरिएबल, जबकि बस वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो में, आई होप मेरे चैनल से आप लोग कुछ ना कुछ बातें सीखने को मिल गई हैं, और अगर कुछ ना कुछ बातें आप लोगों ने सीख ली है तो आप लोगों का फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब किए वगैरह अगर चले गए तो हमारा दिल हो जाएगा आप लोगों से खफा, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ, ताकि एग्जांपल को भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे आप लोग एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसा है, सारे मेथड आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे और आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि इसके अंदर ये जो आप लोगों ने आंसर है वो कैसे निकालना। एग्जांपल है इजी, एक मुश्किल एग्जांपल इसके ऊपर उठाऊंगा जिसमें हमारे पास वैल्यू जो दी गई होगी वो इम्प्रॉपर होगी। यहाँ पे वैल्यू पहले, सबसे पहले आप लोगों को फर्ज बनता है आप लोग देखें किस टाइप के क्वेश्चन है, रैशनल है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले देखूंगा, अगर ये रैशनल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लूंगा। जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आने के बाद हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब ये अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास प्रॉपर है, क्यों प्रॉपर है, क्योंकि देखिए 5 की पावर क्या x, 5 की पावर x है, सॉरी x की पावर, सॉरी x की पावर क्या है 1, और यहाँ पे भी x की पावर 1, लेकिन अगर ये x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। बड़ा हो गया अगर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की पावर से बड़ा हो गया तो प्रॉपर होगा, और अगर छोटा होगा तो इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। बातों को थोड़ा गौर से सुने क्योंकि प्रॉपर पॉलिनोमियल का वर्ड आ रहा है, सही है। अब एक और बात यहाँ पे यूज होती है, अगर सर हमारे पास सेम हो, मतलब दोनों की डिग्रियां सेम हो, फिर वो क्या चीज है, तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो भी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन मिलाओगे और प्रॉपर फ्रैक्शन मिलाने के बाद उसको इजीली सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए कि 5x मेथड ये है, मेथड सीखे पहले, ये इसका मेथड है, ठीक है। आपके पास नीचे कितनी टर्म्स हैं, कितनी इक्वेशंस हैं, 1 एंड 2, आप लोग उतने टर्म्स लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ए बी सी के साथ। ए के नीचे क्या आ जाएगा x माइनस फोर, इक्वल की दूसरी साइड, बीच में हमेशा प्लस आएगा, और b डिवाइडेड बाय x प्लस टू, ये चीज आपके पास आती है यहाँ पे, a डिवाइडेड बाय x माइनस फोर प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस टू। तो ये हमारे पास इसका मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व। देखिए जिसवी हिस्सा, ये हिस्सा भी इस सवाल का, ये हिस्सा भी इस सवाल का है, और a प्लस बी, तो ये अगर a प्लस बी होगा तो ये वाली चीज हमारे पास बनेगी, ठीक है। अब a का आंसर फाइंड करेंगे, b का आंसर फाइंड करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमने देखना है कि हमारे पास सिम्प्लिफिकेशन ठीक हुए कि गलत हुए, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगी, ये इसका हिस्सा है, ठीक है, समझ भूलना नहीं है ये चीज, ये वापस यही चीज बनाएगा, बात समझ आ रही। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये सेम एज इट इज रहेगा, हम लोगों ने क्या करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड करना है, ताकि हमारे पास एलसीएम खत्म हो, खाली न्यूमिनेटर बचे, डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। अब एलसीएम क्या, x माइनस फोर और x प्लस टू, x माइनस फोर और x प्लस टू, ये हमारे पास क्या एलसीएम है, ठीक है। x माइनस फोर एंड x प्लस टू, वेट, x माइनस फोर एंड x प्लस टू, ये मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस फोर और x प्लस टू मल्टीप्लाई करना है ब्लू के साथ, एक मिनट, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को फुल डिटेल से समझाने की, तो कुछ अगर मिस्टेक हमसे भी हो जाती तो आप लोगों ने क्या करना है, हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आगे आगे हम लोग उसको दूर करें, ठीक है। अब इधर भी कर लेते हैं, x माइनस फोर एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय x माइनस फोर, और वो प्लस उसी तरह जगह मैं उधर नहीं कर, इधर नीचे आ गया, ठीक है। और फिर x माइनस फोर और x प्लस टू मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय x प्लस टू। यहां तक आई होप समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों के पास एलसीएम कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो गया इसके साथ, x माइनस फोर कट हो गया x माइनस फोर के साथ, और x प्लस टू कट हो गया x प्लस टू के साथ, ठीक है। जो चीजें बच गई वो लिखते हैं, 5x प्लस फोर बच गया, दूसरी साइड पे a के साथ क्या बच गया x प्लस टू, प्लस b के साथ क्या बच गया x माइनस फोर, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, बट सिंप्लीफिकेशन करने से पहले आपके पास अगर इससे अगला क्वेश्चन हो तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करने की वो नहीं है, आप लोगों ने ये इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन का नाम दे दिया, कोई भी इक्वेशन स्टार दे दिया, ठीक है, मैंने इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया, और इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया। आपके पास क्या यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर्स हैं, देख रहे हैं, एक x माइनस फोर है और एक x माइनस टू है, x माइनस फोर सॉरी प्लस टू है, x माइनस फोर को आप लोगों ने जीरो के बराबर रखना है,
और x का आंसर क्या आ जाएगा 4। पहले x का आंसर 4 आया, फिर x माइनस प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा भी आपके पास आ गया। अब x का जो पहला आंसर आया ना x इज इक्वल्स टू 4, उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करें। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग इसको पुट करेंगे तो ये आएगा 5, x की जगह पहले 4 पुट करेंगे तो हम लोग x इक्वल्स टू 4 पुट इन इक्वेशन स्टार। ये चीज आप लोगों ने इधर लिख लेनी। ठीक है, तो 4 हम लोगों ने पुट किया, a 4 प्लस 2 प्लस b 4 माइनस 4। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब भी लीनियर इक्वेशन को आप लोग पुट करोगे ना, लीनियर इक्वेशन को पुट करने के बाद आप लोग के पास यहाँ पे एक नेक चीज जीरो होगी। जीरो कैसे होगी? 4 माइनस 4 क्या होता है? जीरो, और जीरो जब b से मल्टीप्लाई होगा तो एक नेक वेरिएबल कट हो जाएगा, एक बचेगा, सिर्फ एक की वैल्यू होगी। 5 4 20 प्लस 4 और a 6, तो 20 प्लस 4 24 इक्वल्स टू a 6। ठीक है, और फिर 6 इधर आके डिवाइड करा ले, 24 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू a 6 1 और 6 4, तो एक आंसर क्या आ गया 4, a इक्वल्स टू 4। एक आंसर क्या आ गया a इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये जो a का आंसर आया ना, ये हम लोग यहाँ पे फिर पुट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। अगर जीरो आंसर आता है तो वो हमारे पास फिर वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो पूरी इक्वेशन ही टर्म जीरो होगी, तो ख्याल करना है जीरो का। ठीक है, अब हम लोगों ने b को सॉल्व करना है, तो मैं ये फर्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है इसको मिटा देता हूँ, फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है, ताकि हम लोग b को सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ चुकी होगी ना कि कैसे हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, क्या इसका कोई मेथड होता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि b का, ये देखिए ये इक्वेशन है, ये नहीं कहाँ गया ये इक्वेशन, जो इक्वेशन स्टार है, इस इक्वेशन स्टार में x इज इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करें तो लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 2 पुट इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो 5x प्लस 4, तो 5x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू a माइनस 2 प्लस 2 प्लस b माइनस 2 और माइनस 4। ये मैंने इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर दिया जहां जहां x था। अब एक बात नोट करें कि आपके पास यहाँ पे पहले वाले में b कट गया, यहाँ पे b ना कटे, a कटे, जीरो, तो माइनस 2 प्लस 2 जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 10 प्लस 4 इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया ना, और प्लस ये b माइनस 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 6 b माइनस 6, ये माइनस 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस 6 दोनों के साथ डिवाइड करा ले, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो b किसके बराबर आ गया 1, b इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता, इसके बाद आप लोगों के पास जो b और a का आंसर आया ना, वो आप लोगों ने यहाँ पुट कर देना। a का आंसर क्या है मेरे पास 4, b का आंसर क्या है 1। ठीक है, a का आंसर 4 आ गया और b का आंसर 1, तो 4 और 1 आपके पास आंसर आ गया a और b का। जो आंसर आ जाए आप लोगों ने उसको इधर पुट कर देना है। अब जैसे आप लोग देखते हैं 4 प्लस 1 क्या बन रहा है 5, फर्स्ट टर्म बन रही नहीं बन रही 5x, तो हम लोग इस चीज को अब इन दोनों को सॉल्व कर देखना, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। जब x माइनस 4 और x प्लस 4 को एलसीएम लेंगे ना, तो देखें यहां से x माइनस 4 कटेगा, मैं जैसे दिखा देता हूं आप लोगों को, थोड़ा और रिमूव कर देता हूं इसको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड बनती है कि नहीं बनती देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रूफ करते हैं ना, तो 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 और x प्लस 2, और दूसरी साइड a की जगह क्या आ गया 4। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आया x माइनस 4 और x प्लस 4, क्योंकि हम लोगों ने इसको तोड़ा था, ये चीज आ गया। अब उधर ऊपर 4 है, 4 के नीचे x माइनस 2 है, तो x प्लस 2 कट गया, प्लस 1 और x माइनस 4, ये चीज आ गई। 4x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 x माइनस 4, ये चीज आ गई। सॉरी ये भी मिटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपके पास आगे आ जाएगा 4x प्लस 1x 5x, 6 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, 6 माइनस 4 और 4 टू 8 आता है ना, सॉरी 8। ठीक है, ये 4 टू 8, और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 4 प्लस 4, तो देखिए 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 और x प्लस 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड आ गई कि नहीं है? आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड आई ना, 5x प्लस 4 x माइनस 4 एंड x प्लस 2। सो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर भी आप लोगों ने दो चीजों को तोड़ा, तोड़ने के बाद देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो के अंदर भी आप लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड लाते थे, किस तरह, या तो कई मेथड से लाते थे या तो कोई और मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी आप लोग x का आंसर निकालते थे, हर एक मेथड के अंदर आप लोग कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड आए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4x प्लस 2 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है कि इसको जिस भी से हम लोगों ने तोड़ देना है, उसके नीचे जो लीनियर फैक्टर्स हैं ना उनको तोड़ के उनको a और b का नाम कोई भी वेरिएबल दे दे, a b ना दे, आप अपनी मर्जी का वेरिएबल का नाम दे दे,
तो जो भी वेरिएबल का नाम आप लोग देंगे वो यहाँ पे होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो में सीख लिया कि कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। बड़े मजे के एग्जांपल दी, नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग लाऊंगा, उसके अंदर भी हम लोग ऐसे सीखेंगे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फिजान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।